Hello, dear students. Good afternoon to all of you. Thought of the class. We generate fears while we sit. We overcome them by action. It means हमें तब डर लगता है जब हम बैठे रहते हैं, लेकिन यदि हम उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, है ना, तो हमारा डर ख़त्म हो जाता है, यानी कि हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आज की हमारी क्लास का मोटो है, वो व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है ना। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं खोना है और हमारी जो भी मंजिल है उसकी ओर हमें आगे बढ़ते हुए विचार करते हुए उस पर विजय प्राप्त करनी है, यानी कि उसको प्राप्त करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के लिए नया टॉपिक है ना। अभी हम पढ़ रहे थे कंजंक्शन, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है डिटर्मिनर्स। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी स्पोकन है और ग्रामर है, दोनों में बस क्या डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अभी तक आप मेरे जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस समझ में आया होगा कि जैसे कुछ यूजेस वगैरह रहते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, है ना। तो डिटर्मिनर्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, किस में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या फिर आपका 10th-12th का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि छोटी क्लासेस का इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, उसमें आ जाते हैं, है ना। तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये यूजेस जो पढ़ रहे हैं, यानी कि जो यूज हिंदी के थ्रू पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में कैसे यूज करना है, ये जो पढ़ रहे हैं वही कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा सही फिलअप करने में, है ना। तो मैंने लास्ट में ये जो वीडियो बनाए हैं उनमें मैंने लास्ट में एक ग्रामेटिकल सेक्शन जो रहता है उसको भी इंक्लूड किया हुआ है ना। तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। बस आप मन से ये वीडियो देखिए और हो सके तो नोट्स भी बनाते जाया करो, ताकि आप फ्यूचर में रिवाइज करें तो बार बार वीडियो ना देखना पड़े, है ना। और आपके पास नोट्स होंगे तो रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पढ़ते हैं डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू स्पेसिफाई क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी नाउन के आगे हम क्या करते हैं, डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं, जो क्या बताता है, क्वांटिटी, मतलब मात्रा बताता है ना। और दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रिफर्स टू। और ये भी बताते हैं कि नाउन किसको रेफर करती है ना। ये जो भी वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, आपके डिटर्मिनर्स। अब देखिए टाइप्स की यदि बात करें तो यहाँ पे हमने इसको कई कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जिसको हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारा आता है एन आर्टिकल। तो आर्टिकल आप बेसिकली सभी जानते होंगे, है ना। क्या क्या हैं, ए, एन, द, ये तीन आपके आर्टिकल हैं, जिनका अगर सेंस पूछे कोई भी तो हम कह सकते हैं कि इसका सेंस होता है आपका एक, है ना, हिंदी सेंस। फिर नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। तो ये क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मतलब क्या होता है हमारा, यह है, दैट मतलब वह है, दीज इसी का दूर के सेंस में हो जाता है ये, दिस दैट पास के लिए आता है और दीज दोज दूर के लिए आता है ना। सेम सेंस ही निकलेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोसेसिव, है ना। पोसेसिव मतलब अधिकार, किसकी है ये, मतलब जो रेफर वाली बात चल रही थी ना, ये वही है। माय, मेरी, योर आपकी, हिज उसकी, हर उसकी, इट्स उसकी, अवर हमारी, देयर उनकी, है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिफायर और नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटिफायर में क्या समझ में आ रहा, क्वांटिटी शो करेगी, जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, फ्यू, लिटिल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ, सेवरल, है ना। इन सभी का सेंस अगर हम निकालें तो सम का क्या निकलता है, सम का निकल के आता है आपका कुछ, एनी का कोई, मच ये भी कुछ है मात्रा के लिए, मैनी ये भी मात्रा के लिए कोई है ना। मोर मतलब ज़्यादा, मोस्ट मतलब अधिक या ज़्यादा, इसका भी है ना, ऊपर भी होता है। फ्यू कम, लिटिल कम, ए लॉट ऑफ थोड़ा सा, लॉट्स ये भी थोड़ा ही सा हुआ, लॉट्स ऑफ का मतलब इनफ पर्याप्त या काफ़ी, सेवरल अनेक, है ना। फिर ये नंबर्स तो आप जानते ही हैं, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड, इस टाइप से नंबर्स होते हैं, चलती जाती है सीरीज, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव्स, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स मतलब जो बांटते हों, जैसे कि ऑल और बोथ, हाफ
आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, है ना। ऑल का मतलब सभी या पूरा, होल भी निकल के आता है यहाँ सेंस, बोथ मतलब दोनों, हाफ मतलब आधा, आइदर मीन्स क्या होता है हमारा कोई एक, नाइदर कोई भी नहीं, ईच मतलब एक, और एवरी मतलब प्रत्येक, हर एक और प्रत्येक, ठीक है। डिफरेंस वर्ड क्या कहलाते हैं, अदर और एनोदर। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सो सच, प्री डिटर्मिनर्स क्या क्या कहलाते हैं हमारे, सो सच, वॉट, रादर और क्वाइट, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं हमारा आर्टिकल्स पहले नंबर हमने लिया हुआ है ना, तो हम इन्हीं को देख लेते हैं। तो आर्टिकल कुछ नहीं है, बेसिक क्या है, दे डिफाइन वेदर समथिंग इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, मतलब हमारी जो चीज़ है, कोई भी वस्तु है ना, वो हमारी स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, इसको कौन बताता है, हमारा आर्टिकल बताते हैं, है ना। तो आर्टिकल्स को हमने जनरली टू टाइप्स में डिस्कस करते हैं या पढ़ा हुआ है। क्या होता है, सबसे पहला होता है डिफाइनाइट आर्टिकल, जो कि दा है आपका, और इनडिफाइनाइट आर्टिकल क्या है, ए एन है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इनका यूजेस हमें कैसे करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, यह एक पुस्तक है, दिस इज़ अ बुक, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने एक हाथी देखा, आई सा एन एलिफेंट। फिर नेक्स्ट है, यह ताजमहल है, दिस इज़ द ताजमहल। क्लियर। अब देखिए मैंने आपसे बोला था यदि ये वीडियो आप देखते हैं तो लास्ट में आपको मैं ग्रामेटिकली भी बताऊंगा कि 10th-12th के हिसाब से आपको कैसे प्रिपेयर करना है टॉपिक। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जब आप फिलअप्स करेंगे तो वहाँ पे आपको यूज़ आता है ए एन का। तो क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाले वर्ड को पढ़ना है। यदि वहाँ पे आपको आ से लेकर के हिंदी के आहा तक के अक्षर का उच्चारण मिलता है ना, जैसे कि एप्पल, एप्पल में क्या आ रहा है, ए डी के से लिखा जाएगा, है ना। तो एप्पल के आगे आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यार, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें क्या आएगा, एन, और यहाँ पे आएगा ए, याद रखना, आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मैथ्स आ गई यहाँ इंग्लिश में। आ से लेकर आहा तक क्या करेंगे आप, यदि उच्चारण आता है तो एन का यूज करना है आपको, ठीक है। और का से ज्ञा तक यदि आता है तो आपका किसका उच्चारण करना है, ए का। क्लियर। चलिए अब जो मेन आपको याद रखना है वो है दा, क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सारे रूल्स को ले लिया है ना, और विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है यूनिक, ठीक है। यूनिक लोग होते हैं और वस्तु होती हैं, इन सभी के आगे क्या करना है, आपको दा का यूज करना है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि द सन, द अर्थ, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड, द स्काई, द CEO, द प्राइम मिनिस्टर, ETC, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका, जैसे कि फेमस बिल्डिंग हो गई आपकी, कोई भी मॉन्यूमेंट स्मारक हो गए, या फिर म्यूजियम्स हो गए, इनके पहले भी आपको क्या करना है, दा का यूज करना है। एग्जाम्पल जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, चार मीनार, द एफिल टावर, द ग्लोब, है ना, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट है हमारा, दा का प्रयोग वैसे, एक मिनट जरा, यहाँ पे आपका बड़ा है पॉइंट, बनेगा नहीं, एडजस्ट कर लूँ मैं, हाँ। यहाँ पे फिर आपका पॉइंट है, दा का प्रयोग वैसे एक वचन जातिवाचक संज्ञा से पहले होता है जिससे उसकी पूरी जाति का बोध हो। जैसे गाय एक जानवर है ना, तो जितनी भी गाय होती हैं सभी जानवर ही होती हैं, है ना। इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरी जाति का बोध करा रहा है ये गाय, तो यहाँ पे क्या लिखा, द काउ इज़ एन एनिमल। क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि यदि पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गाय दूध देती है ना, गायें दूध देती हैं, सॉरी, है ना। तो अभी क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, इसको गायें कर दिए, यहाँ गाय था, है ना। तो यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसे करते हैं आप, द काउ गिव्स, द काउज गिव मिल्क, तो ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे दा नहीं लगेगा, है ना, तो सही हो जाएगा ये सेंटेंस। क्लियर।
फिर नेक्स्ट देखते हैं। इनका देखो, आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ ही में, है ना, तो आपको क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा, या फिर आप लिखते जाना वीडियो को पॉज करते करके, है ना। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में भी क्या होता है, दा का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, मोस्ट लिखा हुआ है, लोवेस्ट, हाईएस्ट, नियरेस्ट और ओल्डेस्ट, इन सब के साथ में दा का यूज करना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यदि क्रम बताता है, कोई भी क्रम बता रहा हो, है ना, ऐसा जैसे लास्ट फर्स्ट इस टाइप से, ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, द लास्ट चैप्टर, द थर्ड मेंबर, द फर्स्ट टाइम, द लास्ट टाइम, इस टाइप से, है ना, इन सब के साथ भी आपको दा का यूज करना है। अब देखिए किसी भी कंट्री का नाम हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द नीदरलैंड, द इंडिया, ईटीसी, है ना, या फिर कोई भी बड़ा शहर हो जाए, या आपकी क्या कहना चाहिए, कैपिटल हो गया, तो उनके साथ भी आपको क्या करना है, दा का यूज करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, नदी का नाम हो, कोई भी नहर का नाम हो, सागर हो, समुद्र हो, रेगिस्तान हो, खाड़ी हो, इस टाइप से ये नाम आते हैं, तो इनके आगे भी आपको दा का यूज करना है। जैसे कि द गंगा, द इंडियन ओकेन, है ना, ओशियन, सॉरी, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द एटलांटिक, द पैसिफिक, ईटीसी, है ना। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, परिवार के नाम के साथ दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द टाटाज, द गुप्ताज, द रिलायंस, द खान्स, द रानास, द मेहतास, इस टाइप से जो होते हैं ना, परिवार मतलब कास्ट कह सकते हैं एक प्रकार से हम, है ना, तो उनके साथ भी आपको क्या करना है, दा का यूज करना है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, यदि ओनली लगा हो, है ना, जो एक ही के बारे में बता रहा हो, तो उसके आगे भी आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे द ओनली पर्सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैटमैन, द ओनली सन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आल और बोथ दोनों के साथ में क्या होता है, दा का यूज किया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑल द बॉयज़, बोथ द गर्ल्स, द होल क्लास, द सेम वॉल, ईटीसी, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका, एग्जिस्ट कर लूँ मैं, हाँ, अगला आता है आपका, दा का प्रयोग ऐसे नाउन के साथ होता है जो निश्चित खास पूर्व परिचित हों, अर्थात जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हों। मतलब कहने का ये है, कोई भी ऐसी स्थिति हो जो आप जानते हैं, है ना, जो सुन रहा है वो भी जानता है और जो बोल रहा है वो भी जानता है, तो फिर क्या हो जाता है, दा का यूज करना पड़ेगा। जैसे लड़के ईमानदार हैं, है ना, ये पहले से फिक्स है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज़ आर ऑनेस्ट। जैसे कि आप ईमानदार हैं, मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए दा का यूज हमें कब करना पड़ेगा, दो सेंटेंस अगर आपको कनेक्ट करना है तो हम दा से कर सकते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए या एन किसी भी आर्टिकल का यूज हम कर चुके हों, यदि किसी भी नाउन के पहले, है ना, और वो नाउन क्या हो, दोबारा से रिपीट हो सेंटेंस में, तब आपको क्या करना है, उस नाउन के पहले दा का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों के। जैसे कल मैंने एक साइकिल खरीदी, साइकिल अद्भुत है। अब देखो साइकिल यहाँ आ गया, साइकिल यहाँ आ गया, तो साइकिल रिपीट हो रहा है, तो ए साइकिल पहले लिख दिया, साइकिल के आगे ए आ गया। अब साइकिल जब भी आएगा सेंटेंस में तो दा लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दा का यूज है ना। मैंने कल एक आदमी को देखा, वह नशे में था। फिर से देखो, आदमी इधर है, आदमी इधर है, हाँ, ये वह क्या है, आदमी तो ये है ना, तो ए मैन आ गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्या लगाना पड़ा, द मैन। क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब देखो, धर्मों के नाम के आगे या फिर कोई भी जाति यानी कि कास्ट के नाम के आगे भी क्या होता है, दा लग जाता है। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, है ना, ईटीसी। धर्म ग्रंथों के नाम के आगे, है ना, कोई भी हमारी पवित्र बुक है ना, उसके आगे भी क्या होता है, आपका दा का यूज होता है। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारा, महान व्यक्ति देशभक्तों के नाम के साथ भी दा का यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे द महात्मा गांधी, द भगत सिंह, द विवेकानंद, द आर्यभट्ट, द चंद्रशेखर आज़ाद, है ना,
इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट है फिर आपका ऐतिहासिक जगहों के नाम के आगे, है ना, मतलब जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहाँ भी, जैसे द ताजमहल, द हवा महल, द ग्वालियर फोर्ट, द हनुमान्स टॉम, है ना, हुमायूंस टॉम। क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारा पहाड़ों के नाम के आगे भी आपको द का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे द गंगा, द यमुना, है ना, द नर्मदा, द ब्रह्मपुत्र। ये सॉरी यहाँ पर गलत दे दिया है, पहाड़ों नहीं होगा, नदी होगा, है ना, क्योंकि ये नाम जो दिख रहा है आपको पहाड़ नहीं है ना। तो पहाड़ के नाम भी आप याद रख सकते हैं, पर्वत पहाड़, विंध्याचल हो गया, इस टाइप से बहुत सारे होते हैं, हिमालय हो गया। तो इसके आगे भी आपको दा लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रहों के नाम के आगे क्या होता है, दा का यूज होता है, ग्रह और तारे दोनों के आगे, जैसे द सन, द मून, द स्टार। क्लियर। फिर नेक्स्ट है दिशाओं के नाम के पहले दा का यूज होता है, हमारी जो 4 दिशाएं होती हैं उनके साथ हमें दा लगाना पड़ेगा, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। क्लियर। फिर नेक्स्ट है मौसम के नाम से पहले दा का उपयोग किया जाता है, मौसम जैसे कि द समर, द विंटर, द रेनी, द स्प्रिंग ईटीसी, मतलब कोई भी सीज़न हो उसके आगे भी आपको दा लगाना पड़ेगा। 7 अजूबों के नाम के पहले दा का यूज होता है, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, द मैचू पिचू। इस तरह से जो भी 4 अजूबे हैं उनके साथ में भी आपको दा का यूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास में जो भी गाइड हो या जो भी आपके पास में नोट्स हो, है ना, वहाँ से आप फिलअप्स की प्रैक्टिस कीजिए, फिलअप्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लिए हैं तो आप वो कर पाएंगे, है ना। और कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो वहाँ पे फिलअप्स से या आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आप वहाँ पे आसानी से उसको कर पाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी डाउट आता है इससे रिगार्डिंग या मेरे प्रीवियस वीडियोस से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। यदि सेम डाउट आता है मैक्सिमम बच्चों का, है ना, तो मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको रिप्लाई कर दूँगा, है ना। और अगर आप ही का डाउट रहता है तो आपको पर्सनली कमेंट करके रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।